आप ऐसा नहीं कह सकते, चलो भगवान कृष्ण ने कहा ये मेरा मत है, आपने अपना मत भी तो जोड़ा, फिर आप देखो क्या निकल रहा है रिजल्ट, पहले उनके मत के हिसाब से आगे तो बढ़ो। यहाँ पर कई लोगों ने निषेध के, भगवान ने सिर्फ आइडिया दिए हैं कि मेरा मत है और तुम चाहो, इसका मतलब नहीं। भगवान कितनी स्वतंत्रता दे रहे हैं, यही तो आनंद है हमारे सनातन धर्म का। यहाँ पर चीजें थोपी नहीं जा रही हैं, यहाँ पे तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दी जा रही, फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। आप देखो इसको करके। एक योगी पतंजलि बोलते हैं और या दूसरे ऋषि कहते हैं कि ध्यान में जाने के बाद में परम शांति मिलती है, ऐसा मेरे को लगता है। अब ये आदमी कहेगा शांति मिलती है, तो इसका मतलब वो आदेश दे रहा है कि तुम करो, उसको नहीं मिली तो झूठा हो जाए। वो कहेगा मैंने ऐसा अनुभव किया है कि मैंने ध्यान में गहरा गया तो मेरे को परम शांति मिली, क्योंकि टाइमलेस हो जाता है वो टाइम, और जहाँ टाइमलेस हुआ वहीं पर शांति का और आनंद का अनुभव होने लगता है। ऐसा मेरे को तो दूसरे आदमी को चाहिए कि उसका फॉलो करके देखे और फिर अपने विचार आगे रखे। और ये समय समय पे कहाँ पर कहा है, दूसरी दृष्टि इसकी, एक तो ये दृष्टि है, दूसरी दृष्टि है भगवान ने हर जगह नहीं कहा है। हर जगह भगवान कहते तो अभी जो हम 2 श्लोक पहले बात की है पिछले सेशन में, भगवान ने कहा है त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपा, क्षुद्रम हृदय और दौर्बल्यम त्यक्तो, हे अपनी दुर्बलता को त्याग और उत्तिष्ठ और युद्ध कर। यहाँ पर मत की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ भगवान सीधा सीधा आदेश दे रहे हैं। तो ये समय, स्थान, क्या बातचीत चल रही है, उसके आधार पे भगवान ने कई जगह कहा है। तो एक सत्य घटना बताने के लिए, उसका संबंध जरूरी नहीं अर्जुन से हो या ना हो, वहां पर भगवान ने मत का, वो उसकी भी अपनी व्याख्या आएगी जब वो श्लोक आएगा, इति में मतः, ऐसा जब आएगा तो उस श्लोक की व्याख्या बिल्कुल अलग होगी। वहां पर हमको लगेगा यहाँ पे जायज है ये कहना, लेकिन हर जगह भगवान ऐसा नहीं कहते, कई जगह भगवान आज्ञा देते हैं। तो ये 2-3 दृष्टि, और भी दृष्टि हैं, लेकिन जब वो आएगा समय तो उसकी और व्याख्या करेंगे आगे। तीसरा प्रश्न नीतू जी का था, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला में बहुत अंतर दिखाई देता है। एक जगह जो है, कई जगह वो अपने आप को प्रकट करते हैं, भगवान राम बहुत साधारण जीवन जीते हैं। नीतू जी इसमें क्या है, भगवान राम और भगवान कृष्ण में सही में बहुत अंतर है। दोनों ही भगवान हैं, दोनों ही जानते हैं इस बात को। यदि भगवान है तो जानने की जरूरत ही नहीं है। हम ही लोग भूले हुए अपने स्वरूप को। भगवान तो अच्युत हैं, यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं अच्युत। अच्युत का यही अर्थ होता है जो अपने स्वरूप से कभी गिरे नहीं, जो अपने स्वरूप को कभी भूले नहीं, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत ना हो, च्युत माना गिरना, जो कभी च्युत ना हो, गिरे नहीं, भूले नहीं, वही तो भगवान है। षडैश्वर्य मैंने आपको बताया, धर्मा, ऐश्वर्य, श्री, लक्ष्मी, विजय, ये सब भगवान के अपने लक्षण हैं। तो इन 6 लक्षणों में यही आ जाता है। ये जिसको ये धारण करे वो बान, मतलब भगवान, जो भग को धारण करे वो भगवान। दूसरी चीज, हर स्वरूप में भगवान एक शिक्षा देने के लिए आते हैं। जैसे परशुराम, अब किसी को भरोसा नहीं होगा, परशुराम ने फरसा उठा के 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, मारकाट में ही उनका जीवन निकला, और अमर है वो। उनका एक बिल्कुल, वो भी भगवान के अवतार है। 24 अवतारों में यदि भागवत में चर्चा करें तो परशुराम भी भगवान के अवतार है। भगवान वामन, उनका अलग स्वरूप है। भगवान कपिल, उनका अलग स्वरूप है। तो जो 24 अवतार हैं हमारे, मुख्य रूप से भागवत में, कई संप्रदाय में सिर्फ 10 अवतार को महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों को महत्व दिया गया है। उनके भी अलग अलग नाम हैं, अलग अलग लीलाएं हैं, वो कभी फिर कभी चर्चा कर सकते हैं इस विषय में, एक एक स्वरूप के बारे में थोड़ी थोड़ी, पर वो अभी बहुत लंबी हो जाएगी। तो 24 अवतारों में नीतू जी 2 अवतार हम लोगों ने पूर्ण माने, पूर्ण अवतार, बाकी सब आंशिक अवतार थे, छोटी लीला करने के लिए आए। जैसे वामन अवतार लिया उन्होंने, राजा बलि से पृथ्वी मांगी, देवताओं को जिताया, बलि को सुतल लोग भेजा, और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूक्ष्म रूप, एक क्रिया की, एक फोकस किया, चले गए। वराह अवतार भगवान ने लिया, पृथ्वी चली गई थी, पृथ्वी को लाके वापस स्थापित कर दिया, हिरण्याक्ष को मार दिया, भगवान अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो ऐसे ही कुछ मेन एक उद्देश्य से भगवान जब आते हैं तो वो एक साधारण अवतार हो जाता है। पर जब भगवान पूर्ण रूप से उतरते हैं जन कल्याण के लिए,
अपने भक्तों के लिए, तो वहां भगवान पूर्ण अवतार में प्रकट होते हैं। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दो पूर्ण अवतार में प्रकट हुए हैं, संपूर्ण। यहां रावण को मारने के लिए भगवान नहीं आए हैं। ऊपर से शक्ति मार देते तो भी रावण खत्म था। या मेघनाथ को मारने के लिए, कुंभकर्ण को मारने के लिए नहीं। यहाँ भगवान का बहुत इंतजार कर रहे हैं लोग। गौतम नारी साप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी कहते हैं देखो रघुनाथ जी, कब से ये शिला, गौतम की स्त्री, गौतम की नारी पत्थर के रूप में आपकी प्रतीक्षा कर रही, वर्षों बीत गए, आपका जन्म नहीं होता तो ये पत्थर के पत्थर बनी रहती। चरण कमल रज, आपके चरणों की धूल चाहती है, कृपा करो रघुवीर। भगवान अहिल्या के लिए आ रहे हैं। वो केवट, इतनी बड़ी साधना उसके जीवन में रही है, वो इंतजार कर रहा है नाव लेकर के, मेरे तट पे किसी दिन भगवान राम पधारेंगे। वो कोल, वो भील, वो शबरी माता, वो विभीषण, वो हनुमान जी, वो सुग्रीव, कितने भक्त लोग यहाँ भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, रावण को मारने के लिए नहीं। वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो श्लोक यहां पर नहीं है। हाँ, भगवान आए हैं तो इनका भी सफाया हो रहा है, ये अलग है पक्ष। जैसे मैंने एक उदाहरण सुना, जैसे आपका कोई घर है, मान लिया भारत में बहुत बड़ी हवेली कोठी बनी हुई है, आप वर्षों से इंडिया नहीं गए, अचानक से आपके किसी मित्र ने, कोई परिवार ने, किसी ने आपको बहुत फोर्स किया, हमारे बच्चे की शादी है, आपको आना ही पड़ेगा, अंतिम शादी, आप जरूर पधारो। बहुत ज्यादा आग्रह था प्रेम का, आपने बोला चलो ठीक है मैं आता हूँ 10-15 साल के बाद में। आप भारत जाते हैं। अब आप भारत गए हैं तो भारत में देखा चलो मेरी पैतृक कोठी हवेली बनी हुई है, वहां भी देख के आता हूँ कैसी क्या हालत है। वहां आप गए, वहां आपने देखा वहां मकड़ी लगी हुई है, बिच्छू घूम रहे हैं, सांप, चूहे, बिल्ली, दुनिया भर के जानवर, गंदगी हो रखी है। तो आपने बोला कि मैं चलो आया ही हूं तो इसकी कोठी हवेली की भी सफाई करा दूं। आपका आना कोठी को पेंट कराने के लिए नहीं था उद्देश्य, आपका आना उन मकड़ियों की जाला साफ करने का उद्देश्य नहीं था, आपका आना उस मित्र के प्रेम के आग्रह पे विवाह में सम्मिलित होना। लेकिन जब आई गए तो ये काम भी हो गया। भगवान जो आए हैं वो शबरी और इन सब भक्तों के लिए पधारे हैं, लेकिन जब आए गए तो कुंभकर्ण रूपी जाले लगे हैं मकड़ी के, रावण रूपी कहीं चूहे के बिल बने हुए हैं। तो जब आ जाते हैं भगवान तो इनकी भी साफ सफाई और डेंट पेंट करके अपना पधारते। तो भगवान का पधारना यहाँ पहले तो ये भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम पूर्णावतार में इनका पधारने का सबसे बड़ा मोटिव है अपने भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि देना, जो उनका इंतजार कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, भगवान राम, वो यदि आप बहुत ध्यान से देखो तो भगवान राम वन डायमेंशनल है, एक आयामी है। आप समझ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण मल्टी डायमेंशनल में, बहुत आयाम है इसमें। भगवान राम का एक पाथ बना हुआ है, प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए मर्यादा नहीं छूटनी चाहिए। उस स्वरूप को मेंटेन कर रहे हैं वहां पर वो, और कठोरता से मेंटेन किया है। सौतेली माता ने कहा पिताजी से, मेरे बेटे को राज्य और मेरे इस राम को वनवास। राजा दशरथ ने सुना, आप देखो रामायण पढ़ के, इसलिए कहता हूं ना कि कभी भी थोड़ा थोड़ा समय मिला है परमात्मा की, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन जरूर करो, आपको बड़ा आनंद आएगा ये सब सुनने में। शास्त्रों में इतना कुछ भरा हुआ है, ये बहुत ही सौभाग्य है कि हम लोग, मैं किसी से कंपटीशन के कारण नहीं, ये अपने सौभाग्य के कारण बता रहा हूं, जिस धर्म में, जिस कुल में, जिस देश में हमने जन्म लिया, वहां का जो फिलॉसफी है, वहां का जो मैथोलॉजी है, दो धर्म शास्त्र है, इतना कुछ भरा हुआ है। जीवन का कोई क्वेश्चन ऐसा, जीवन का कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है जहां उन शास्त्रों की पहुंच ना हो। माता कैकेयी वरदान मांगती महाराज दशरथ से, पिताजी ने कुछ कहा नहीं, राम को सिर्फ सूचना मिली और राम जी ने सीधा आके प्रणाम किया और वन को चलने लगे। दो प्रश्न खड़े होते हैं यहाँ पे। भरत ने ये बात पूछी है भगवान राम से जंगल में जाके, जब मनाने आए हैं,
कि प्रभु चलो ठीक है, आप वन में आ गए, आप वापस नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अन्याय क्यों किया? बोला क्या अन्याय किया मैंने? भगवान राम ने सोचा इतना तो कर दिया, सौतेली माता के बच्चन से पिताजी ने कहा भी नहीं, फिर भी मैं घर बार छोड़ के आया, अभी भी अन्याय है? भरत ने बोला बिल्कुल आपने पक्षपात किया है। बोला क्या? बोला वरदान क्या मांगे थे मेरी माँ ने? बोला वरदान मांगा था कि पिता और मेरे भरत को राजगद्दी और तुमको वनवास 14 वर्ष का। भरत बोले हाँ ये 2 वरदान थे? बोला हाँ। आपने पूरे किए? भगवान राम बोले देखो जंगल में बैठे हैं। बोला नहीं, पहला वरदान क्या था? बोला पहला था कि भरत को राजगद्दी। तो भरत ने कहा कि आपने पहले पहला वरदान पूरा होने से पहले दूसरा वरदान पूरा क्यों कर दिया उनका? पहला वरदान था कि मुझे राजगद्दी मिलनी चाहिए, उसके बाद दूसरा वरदान था कि आपको वन में जाना है। आपने पहला पूरे हुए बिना दूसरा पूरा कर दिया। क्या त्याग है? और तर्क भी कौन दे रहा है जिसके लिए वनवास राज्य मांगा है? वो तर्क देने आए जंगल में। क्या त्याग जीवन में है भगवान राम या ये इस पूरे परिवार के अंदर? एक को सूचना मिल गई मेरा बेटा जंगल में चला गया, तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनुपरि हरि राग तनुपरि हरि रघुवर बिरहु राव गये सुरधाम। 5 बार राम 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 कहते हुए दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। यदि वो चला गया तो मैं भी जी के क्या करूं इस संसार? भगवान राम के जीवन को समझने के लिए बहुत ना बहुत कठिनाई है, सरल बिल्कुल सिंपल पाथ चल रहा है, जो हो रहा है स्वीकार कर रहे हैं। वन डायमेंशनल में है, एक आयामी है भगवान राम। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आवरण नहीं, बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल नग्न खड़े हैं, खुली किताब है एकदम से, कुछ भी छुपाव नहीं है। इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा राम जी के साथ में चलना। हम अपने माता पिता की बातों को कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं। वो सौतेली माता के बिना कहे भी जा रहे हैं कि सिर्फ बातें निकली हैं आपस में, अभी तो मेरे लिए कोई आदेश ही नहीं आया है घर से। जब विश्वामित्र कहते हैं कि आप अपने पैर की धूल लगा दो पत्थर पे, ये पत्थर से नारी बन जाएगी, क्योंकि हजारों वर्षों से तब आपकी प्रतीक्षा कर रही। भगवान राम ने कहा मैं क्षत्रिय ब्राह्मण कुल की नारी पे पैर लगाऊं? हमारे घर का बच्चा, हमारे घर का बूढ़ा, हमारे कुल परंपरा रही ब्राह्मणों का बच्चा भी घर में आ जाए तो मुकुट उतार के रख दिया जाता है, और मैं इस स्त्री पे, एक तो स्त्री ऊपर से ब्राह्मण ऋषि की पत्नी, कितना धर्म संकट में है। लेकिन गुरु आज्ञा है, ऋषि आज्ञा है, संकोच करते हुए छुआते हैं। अब जीवन दर्शन देखो राम जी का, बिल्कुल सिंपल साधारण, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा जीवन जीना। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माथा। सुबह उठ के काम क्या था इनका? मात पिता, पहले माता जी को प्रणाम, फिर माता महाराज दशरथ को प्रणाम, फिर गुरु जी को प्रणाम। पहला उठते ही पहला नियम, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माता। और जहां पर ये इतनी विनम्रता हो, जहां पर इतना आदर हो, तो अगली चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं गुरु ग्रह पढ़न गयऊ रघुराई और अल्पकाल विद्या सवाई। जहां पर इतना आदर, इतना मान सम्मान, इतना त्याग हो, तो अल्पकाल विद्या सब आई। एक दो विद्या नहीं, सारी विद्याएं छोटे से समय में आ गई। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जहां कहते हैं अभिवादन हो, जहां बंधन हो, जहां विनम्रता हो, 4 चीजें उसकी ऑटोमेटिक बढ़ने लगती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और राम जी के पास चारों हैं। तो राम जी का जीवन दर्शन बिल्कुल एक पाथ पे चल रहा है। लेकिन भगवान हमारे कृष्ण, ये बहुत रास्ते हैं इनके पास, ये मल्टी डायमेंशनल है। इनके पास बड़े चारों तरफ से दरवाजे हैं। ये झूठों के लिए भी काम के हैं, ये बूढ़ों के लिए भी काम के हैं, ये बच्चों के लिए भी काम के हैं, ये धर्मी अधर्मी कुकर्मी चोर डाकू बदमाश सबके काम के हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, थोड़ा समझ लेना, शुरू में शायद मुश्किल हो इसको स्वीकार करते हुए, इस पृथ्वी पे भगवान श्री कृष्ण के जैसा व्यक्तित्व ना तो अपने सनातन धर्म में किसी भी देवी और देवता का है, और ना दूसरे धर्मों में किसी देवी देवता का आज तक हो पाया। इतने आयाम,
इतने सारे दरवाजे, इतने सारे रास्ते जो कृष्ण तक पहुंचाते हैं। इसलिए कृष्ण को कोई भी प्यार कर सकता है, कृष्ण को कोई भी चाह सकता है। पूरे कृष्ण को यदि यदि कहते हैं भगवान, यदि संपूर्ण यदि उसका स्वरूप देखा जाए, पूर्ण भगवान, तो वो कृष्ण के अंदर दिखाई देते हैं। सारी की सारी, जहां नेगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव में, सकारात्मक, नकारात्मक, सारी की सारी धाराएं, कोई चीज ऐसी नहीं है जीवन की अछूती जो कृष्ण से मैच ना करती हो। किसी भी व्यक्ति के, चोर भी हैं बचपन में, देखो ये रासलीला भी खेलते हैं। भगवान राम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं अपना, और यहाँ कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं मार दे तू गुरुजी को, मार दे तू परिवार वालों को। ये राज्य के लिए दूसरों को लड़वा रहे हैं और वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं बेचारे। देखो कितना अंतर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को दुनिया में सबसे ज्यादा यदि पॉपुलैरिटी मिली, सबसे ज्यादा महत्व मिला, पूरी दुनिया यदि इनको एक बार भी सुन लेती है और एक्सेप्ट कर लेती है, उसका कारण यही है कि हर हमारा जो मनोविज्ञान है या हमारी जो मनस चेतना है, उससे कृष्ण परफेक्ट मैच कर जाते। महात्मा बुद्ध के लिए कोई एक समाज फॉलो कर पाएगा, हर समाज नहीं। महावीर के लिए कोई एक ही समाज फॉलो कर पाएगा। इसलिए लोग भी सनातन धर्म को फॉलो कर लेते साथ साथ में। उसका कारण ये नहीं है कि उनको अपने धर्म पे भरोसा नहीं, क्योंकि उनकी वो जो चेतना है वो मैच पूरी तरह नहीं कर पा रही है। जो भगवान महावीर ने कहा, महावीर गलत नहीं, लेकिन उस जैसा विचारधारा वो कुछ लोगों के पास ही वैसी विचारधारा होती है। महात्मा बुद्ध की कुछ भी, भगवान राम के साथ भी कुछ ही विचारधाराएं काम कर पाएंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ सारी विचारधाराएं, ये तो समंदर है साहब। चारों तरफ से तुम किसी भी मन की धारा को लेकर के आओ, ये समंदर में विलय हो जाती। भगवान श्री कृष्ण एक्चुअल में सबसे बड़े व्यक्तित्व वाले परमात्मा है। पूरी पृथ्वी पे आज तक जितने भी भगवत स्वरूप लोग हुए, चाहे वो किसी भी धर्म के, तो इसलिए भगवान की वहां मर्यादा पुरुषोत्तम है, यहां लीला पुरुषोत्तम है। वहां मर्यादा प्रधान थी, इसलिए अपना ऐश्वर्य दिखा देते, तो कैकेयी भी वरदान मांगना भूल जाती। कैकेयी वरदान मांगना भूलती तो फिर आगे की लीलाएं रुक जाती। विभीषण का कैसे व्रत पूरा होता, सुग्रीव बेचारा जंगल में ही चला जाता, बहुत सारी चीजें नहीं घटती। और एक चीज मैं आपको बताऊं नीतू जी, जब भगवान राम अपने कक्ष में खेल रहे थे, एक छोटी सी घटना है। माता कौशल्या का, कैकेयी का भरत से ज्यादा प्रेम था भगवान राम से। एक बार माता कैकेयी जाती है, कौशल्या से बोलती मैं राम को थोड़ी देर अपने साथ ले जाऊं। उन्होंने बोला बिल्कुल, आपका ही बच्चा है। कैकेयी लेके गई भगवान राम को, और माता कैकेयी के पास जाके भगवान उदास हो गए, थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। माता कैकेयी ने पूछा क्या हुआ प्रभु? भगवान राम ने कहा कि मेरे लिए मेरा जो आने का थोड़ा बहुत उद्देश्य था वो मुझे को पूरा नहीं होगा यदि आपका साथ नहीं मिला। आपने मेरे को क्यों चुना? कौशल्या बोला कौशल्या उतनी बड़ी छत्रानी नहीं है जितनी तुम हो। भगवान, जब महाराज दशरथ युद्ध कर रहे थे देवासुर संग्राम में, आप कभी कथा पढ़ना, तो धुरी टूट गई कील, तो माता कैकेयी ने उंगली फंसा दी थी वहां पे। रथ नहीं रोकना चाहिए, युद्ध नहीं रोकना चाहिए, और वहीं पे तो वरदान दिए थे दशरथ जी ने जब वो जीते थे। लंबी कथा है। परम छत्राणी है कैकेयी, परम स्वाभिमानी है। भगवान राम ने कहा मेरा एक काम करना होगा माता, तुम्हें यदि वो काम कर दिया तो फिर मेरा आगे की लीलाएं संपन्न हो पाएंगी, उसमें तुम सबसे बड़ी हेतु हो। माता कैकेयी ने पूछा बताओ। भगवान राम ने कहा जो मैं मांग रहा हूं, यदि आपने माता मेरे को वो चीज दे दी ना, तो तुम्हारे सिर पे बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा जो युगों युगों तक खत्म नहीं होगा। माता कैकेयी ने जरा भी नहीं सोचा। तेरे लिए बेटा कलंक क्या, मैं तो पूरी काली पड़ जाऊं तो भी स्वीकार है, लेकिन तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या? भगवान राम ने कहा दूसरी कंडीशन, मैंने जो मांगा माता, और माता तुमने मुझे दे दिया, तुम्हारा सगा बेटा तुमसे जीवन भर मां नहीं बोलेगा। कैकेयी का स्वीकार है। जगत पिता यदि मेरे से कुछ मांग रहा हो तो ये लौकिक शरीर के बच्चों का क्या महत्व, तो मांगो। तीसरी शर्त, और बहुत सारी शर्तें छोटी छोटी दी है भगवान ने, राम ने। यहाँ तीसरी शर्त यह है कि माता ये तुमने दे दिया, ये
मेरा वचन पूरा कर दिया, तो तुम्हारे नाम से दुनिया में कभी ये नाम नहीं रखा जाएगा। कलंकित नाम हो जाएगा ये। कोई अपने बच्चों की, अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी ने कहा वो भी ठीक है। बहुत सारी चीजें, कथा लंबी है। भगवान राम अंतिम में कहते, माँ अंतिम एक और कंडीशन है, यदि मेरे मांगने वाला वरदान तुमने दे दिया माँ, तो सबसे बड़ी बात है तुम विधवा हो जाओगी उसी दिन। कैकेयी की आंखों से आंसू झर गए। राम मांगना क्या चाहते हो वो तो बताओ। तो भगवान ने कहा है कि माता मेरी कामना है, मेरा बहुत संत इंतजार कर रहे हैं। संतों की हड्डियां पड़ी हुई हैं राक्षसों के द्वारा सताए हुए। मेरे भजन करते करते उन लोगों ने सूख गए, राक्षसों ने मार दिया, उनकी हड्डियां हैं, उनकी आत्माएं भटक रही हैं। श्रृंगी ऋषि हैं, गौतम की नारी है, सुख, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको मेरे को उद्धार करना है, जिनसे मेरे को मिलना है। और वो बिना वनवास जाए और राजापन से मेरा वो काम उद्देश्य पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि कोल भील के पास यदि मैं सेना और राजा की तरह जाऊंगा तो मेरे से गले नहीं लग पाएगा, उसको मेरे से गले लगाना है। तो मुझको उसी लेवल में रहना पड़ेगा, उसी लेवल के होने के लिए मुझे वनवासी बनना पड़ेगा, और मुझे वनवास भेजने के लिए आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते। इसलिए तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना जब मैं बड़ा हो जाऊं। कैकेयी की आंखों से आंसू आ गए। यदि तुम्हारी आज्ञा, यदि तुम्हारी किसमें खुशी है राम, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये वचन तो सारे पहले ही भर लिए थे। तो भगवान राम ने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं किया सामाजिक तौर पे, लेकिन जहां जहां दिखाना था इंडिविजुअल, वहां वहां 3-4 जगह दिखाया है। आप जब पैदा होती तो आप देखो, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, और वहां पर भगवान ने 4 भुज रख करके और कौशल्या माता को पूरा स्वरूप दिखा दिया। तुम्हारे घर में कौन आया देख लो। माता कौशल्या ने ही कहा है हाथ जोड़ करके कि अरे तुम मेरे पुत्र बन के आए हो, तुम्हें कैसे गोद में खिलाऊं, क्योंकि मेरी तपस्या थी कि तुम्हें गोद में खिलाऊं। अब 4 भुजाधारी और 5 फुट के बेटा, कोई बाहर को बेटा होता है, बाहर भी किसी को बताने जाऊंगी तो भी शर्म आएगी, इतना बड़ा बेटा। तो सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। माता के वचन सुन के तो भगवान छोटे बच्चे बने हैं। रामचरितमानस में कितना सुंदर व्याख्यान है। सारा स्वरूप भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया। विभीषण को तीसरा उदाहरण, बहुत सारे और भी, अहिल्या का तो उद्धार किया, वो भी एक उदाहरण है, ऐश्वर्य है। तीसरा उदाहरण, जब विभीषण आ गया है शरण में, और विभीषण को वहीं समंदर के किनारे की रेत उठा करके तिलक पे लगा दिया, तिलक लगा दिया, और उसी समय भगवान ने उसको लंकेश कह के संबोधन किया है। ये कौन कर सकता? अभी युद्ध भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो कुछ बात ही थी, अभी तो पता भी नहीं उसके पास है कितना बल। रावण के पास कैसे, कोई नीति नहीं बनी, अभी युद्ध की तैयारी भी ढंग से नहीं चल रही है, अभी पुल भी ढंग से नहीं बन पाए कुछ, और यहां पर सीधा विभीषण को लंकेश कह के तिलक कर देते। ये कॉन्फिडेंस, इससे पता लगता है कि हाँ, समझने वाला उस समय हनुमान जी प्रणाम करके समझ पाते हैं, जामवंती जी समझ पाते हैं आम। तो भगवान ने, राम ने जो ऐश्वर्य प्रकट किया वो इंडिविजुअल किया, व्यक्तिगत तौर पे जहां जहां जरूरत लगी वहां वहां किया है, लेकिन हर जगह नहीं, क्योंकि भगवान यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम आए, और मर्यादा में ऐश्वर्य प्लस नहीं कर सकते। वहां पे ऐश्वर्य प्लस होती, ऐसा लगेगा तुम तो सर्वांतर्यामी हो, परमात्मा, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात हो, मैं जंगल में भी मंगल हो रहे। इसलिए भगवान राम जब जंगल में जाते हैं, सीता माता खो जाती हैं, तो कैसे विलाप करते हैं, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। इतना भगवान विह्वल हो जाते हैं, इतना रोने लगते हैं। हिरन से पूछते हैं, पेड़ पत्तों से पूछते हैं, अरे हिरन तुमने मेरी सीता देखी, अरे पेड़ पौधों तुमने मेरी सीता देखी। इतना तो हम लोगों में भी कॉन्शियसनेस होता है, इतना हमको भी अकल होती है किससे पूछना है, किसको किससे नहीं पूछना है। भगवान राम का जो स्वरूप है, वो लीला जो है, वो इतनी ज्यादा गहन है मनुष्य के रूप में, किसी को पता, और हम ही लोग नहीं। ये नीतू जी आपने जो प्रश्न किया, ये बहुत उच्च स्तर का प्रश्न, ये प्रश्न आपने जो किया, वही प्रश्न माता भवानी ने भगवान भोलेनाथ से कर दिया था वहां पे, कि तुम इन्हीं को आराध्य मान रहे हो, यही तुम्हारे पूजनीय है, जो एक पत्नी के, स्त्री के वियोग में और पेड़ पौधों से पूछते हुए जा रहे हैं। अरे इंसान से पूछते तो समझ में आता, ये तो पौधों से पूछ रहे हैं। मैं नहीं मान सकती ये भगवान है, इनको मालूम नहीं इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। सेम क्वेश्चन, इनको मालूम नहीं ये 1 मिनट में चाहे तो पता लगा ले तीसरा नेत्र खोल के। यदि ये भगवान है तो फिर ऐसे रोना चाहिए, और वो भी इतने, ऐसे तो साधारण मनुष्य भी नहीं करता है। भगवान भोलेनाथ भी वहां से, देवी नहीं विश्वास जा परीक्षा लेके आओ, और परीक्षा लेने आई तो आगे की कहानी है, फिर वो सती का तो त्याग ही करना पड़ा।
भगवान भोलेनाथ को। तो कहने का मतलब भगवान राम ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए उचित अवसर ढूंढते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो मस्त मौला हैं, जहां मौका लगा, अभी माखन चोरी की लीला कर रहे हैं और माखन चुरा के मार खा रहे हैं, ओखली से बंध रहे हैं, और पता लगा उसी समय इंद्र क्रोधित हो गए, बरसात कर दी, तो पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया। 1 मिनट में भगवान बन जाते, 1 मिनट में चोर बन जाते हैं, 1 मिनट में पूतना को मारते हैं, और फिर से मन सुखा को, धन सुखा को बोलते हैं जा अपने घर से कुछ लेके आ जा, बहुत जोर से भूख लगी है। और वो कड़ी लेकर के आता, तो कड़ी खट्टी थी, खट्टी कड़ी सारी अपने आप पी गए, इधर गिर रही उधर गिर रही, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। यही वही इंसान है जिसने अभी पूतना को मारा है, इसने अभी गोवर्धन उठाया है। ये दूसरे, और कहते हैं जब दूसरे के ग्वाले के मुंह पे जो कड़ी चिपकी रहेगी उसको अपनी जीभ से चाट रहे हैं, वही जीभ से चाटते हुए ब्रह्मा जी मोहित हो गए, उसी समय उनके ग्वाल वाल बस्ते उठा के ले गए थे। वही कथा भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं छुपाया, जब जब जरूरत पड़ी उसी समय ऐश्वर्य और सबके सामने प्रकट किया। समझ पाने वाला समझ गया, विदुर समझे, अक्रूर समझे, उद्धव समझे, अर्जुन समझा, नहीं समझने वाला ऐश्वर्य देख के भी नहीं समझता। भगवान राम का ट्रैक अलग है जीवन का, भगवान श्री कृष्ण का ट्रैक बहुत अलग है। दोनों पे यदि दोनों के सामंजस्य की बातें की जाए, दोनों के कंपेयर में बातें की जाए, तो लातमक तो एक बहुत लंबा चर्चा चल सकती है एक एक उदाहरण पे। मुझे आशा है कि आपको संतुष्टि मिली होगी इससे, और कुछ यदि हो तो फिर हाँ, फिर भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो प्रसंग वो तो हम लंबा नहीं करेंगे। और कोई क्वेश्चन है, हम गीता जी शुरू करें फिर? हम कर सकते हैं पंडित जी, हम गीता। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। कहाँ पे पहुंचे थे वनिजा जी, किसी को आइडिया कुछ? नंबर 4 शुरू करना, 4 शुरू करना है। 3 दूसरे अध्याय का चौथा है। तीसरा पूरा हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चौथा है। हाँ जी, हाँ जी, चंद्रा साहब जी, कुछ समझ में आ रहा है जी? कुछ पूछना तो नहीं आपने? नहीं जी, जो जो पूछना होगा आपसे बाद में बात कर लेंगे। ओके जी, आपने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। अर्जुन उवाच, चौथा श्लोक में अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्ममहं शंखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके, हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, कथम भीष्ममहं शंखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा। यहाँ अर्जुन ने अपने कुछ तर्क रखे, भगवान श्री कृष्ण ने उन तर्कों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जितने भी उसने कहा कि मेरे अपने सगे संबंधी मर जाएंगे, जिनके बिना राज्य का कोई लाभ नहीं होता, तो उनको मार के मैं राज्य लेके क्या करूं, बहुत सारी के उसने तर्क, भगवान ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। आपने देखा पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने सीधा उससे कह दिया कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः। अरे तू अपनी कायरता छोड़, ये दयालुता की बातें बंद कर, उठ और युद्ध कर। ये ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने उसकी अर्जुन की बात को सुना ही नहीं, और भगवान थोड़े गंभीर और गुस्से में भी लग रहे हैं। क्लैव्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्ते युपपद्यति। अरे तू नपुंसक है, क्षत्रिय को, धर्मवीर को नपुंसक कह दिया भगवान ने। इसका मतलब भगवान की वाणी में थोड़ी कठोरता दिख रही थी यहाँ, और कठोरता दिखाते हुए उन्होंने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया जो अर्जुन ने पूछा।
भगवान ने सीधा आदेश देते हुए क्या बात कर रहा है अर्जुन तू इस समय, ये तू उठ और युद्ध कर, ये सब बातें छोड़। कृष्ण ने ध्यान नहीं दिया। अब अर्जुन ने भी जो यहां पर बात कह रहा है कि कथम भीष्म महम संख्ये, तो यह अर्जुन भी उत्तेजित है। सीधा पहले कथम जो शब्द आया है ना सीधा, तो क्या मैं इनको भी मार दूं? कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, भीष्म को भी मारूं, द्रोण को भी मारूं। अर्जुन थोड़ा यहाँ उत्तेजित हो गया। भगवान का जो रिएक्शन था, उस रिएक्शन का इसमें जो एक्शन आया, उनकी गुस्से में ही इसने गुस्से में जवाब दिया, ऐसा यहां पर, क्योंकि कथम क्वेश्चन मार्क डाल के ये बात कर रहा है शुरू में। और दो लोगों को पकड़ रहा है। इसने देखा कि मेरे चचेरे तहेरे ममेरे इन पे तो इनका कोई भाव नहीं है। अब इसने दो लोगों को पकड़ लिया, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कि मैं गुरु को भी मार दूं। लेकिन उसने कृष्ण की बात नहीं सुनी। यहां पर आप ये भी देखो, अर्जुन ने कहा, इतने तर्क दिए तो कृष्ण ने बात नहीं सुनी। सीधा कहा, आदेश दिया कि तू उठ और युद्ध कर। या अर्जुन कृष्ण की बात नहीं सुन रहा है, अपने नए तर्क पैदा कर लिए। यानी कि अब तक कृष्ण ने जो कहा, नपुंसकता, कायरता, क्लीब ने, ये सब चीजों पे हटा के अर्जुन ने वो सबका उत्तर नहीं दिया। मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं कायर नहीं, ये बात उसने नहीं कहा, उत्तर नहीं दे रहा है। यहां पर तीसरी बात उसने, ये थोड़ा मनोवैज्ञानिक श्लोक है, आप थोड़ा ध्यान दो। तो अर्जुन कुछ कह रहा है, उसके बाद रुकता है वो कि कृष्ण शायद सपोर्ट करेंगे। कृष्ण ने वहां पर कुछ नहीं कहा, तो अर्जुन अपने ही उस बात को आगे ले जाता है, उसी एक कड़ी को। उसकी वही लाइन चल रही है, मारना नहीं है, मारना, इनको नहीं मारना, इनको, वो सिर्फ ढूंढ रहा है, छांट रहा है। वो कृष्ण की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहां पर कथम भीष्म हम संख्ये, मैं कैसे मारूं भीष्म को, मैं कैसे मारूं द्रोण को, गुरु जी को मारूं। सारी परंपराएं क्या कहेंगी, मनुस्मृति क्या कहेगी, और सारा धर्म की ग्रंथ क्या कहेंगे, सब चैलेंज आ जाएगा मेरे ऊपर गुरु जी को। और गुरु जी वो जिनको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, जिनके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा जी हैं, गुरु विष्णु स्वरूप हैं। गुरु गोविंद को दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। अरे गुरु जी तो गोविंद से बड़े हो जाते हैं, उन गुरु जी के ऊपर आप कह रहे हो बाण उठाने के लिए। कमजोर नस को पकड़ता है, धर्म की सबसे बारीक कमजोर नस को अब उसने पकड़ा है अर्जुन ने। नहीं तो सारी बात पहले खत्म कर दी थी, सब गिना दिए थे उसने। लेकिन जब उसने देखा कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने इस बारे में, तो उसने अब दो लोगों को अलग से पकड़ा। म्यूट कर देंगे जिनका आवाज है, क्योंकि मैं थोड़ा, ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, जरा सी भी आवाज इधर उधर हो। अपना पैकेट लेने। सुमी जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे तक? हाँ जी। तो ओम नमो भगवती माँ। एक्चुअली मैं विषय को थोड़ा पकड़ रहा हूँ, और एक बार थोड़ा मन जाता है और जरा सा भी डिस्टर्बेंस हो ना, तो विषय, वो सब्जेक्ट थोड़ा छूटता जाता है, क्योंकि बहुत ही सीरियस, ये कथा नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा, कहानी नहीं, कथा नहीं, बड़ा मुश्किल होता है मैं सब्जेक्ट पे बांधना। म्यूट में डाल दिया पंडित जी, आप जी जी, सारे। हाँ जी। वीडियो चाहे आप लोग ला सकते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है थोड़ा देखते हुए कौन कौन दिख रहा है, लेकिन माइक्रोफोन को ऑफ कर दें। पंडित जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा, आपका वीडियो नहीं आ रहा। आपकी तरफ से कुछ हुआ होगा जी। हाँ, अच्छा। सबको, anybody is getting video from पंडित जी or no? नहीं, पंडित जी का वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। No, I cannot see पंडित जी in the video. अब आ गए, अब आ गए। अब आ गया। अब भगवान के दर्शन हो गए। नहीं आए। तो लोगों को है, तो हाँ, तो ये विषय ऐसा मैं आपसे कह रहा था, इसमें जरा सी भी हलचल हो ना बाहर से, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही, क्योंकि ये बड़े सूत्र है, एक एक शब्द को पकड़ना पड़ रहा है और उसका एक ट्रैक बनाना पड़ता है। तो बीच में जरा भी इंटरप्ट होगा तो वो ट्रैक छूट जाएगा, कहानी जो है गड़बड़ हो जाएगी मेरी। और मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। ये कहानी नहीं कहीं से भी घुमा दी, ये बहुत मुश्किल है गीता पाठ करना, और भी सुनना भी बहुत कठिन है। अर्जुन की स्थिति है, नहीं सुन पा रहा है भगवान श्री कृष्ण को, तो मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूँ। यदि तो अर्जुन कहता है
कि मैं गुरुजी को मारूं, पितामह भीष्म को मारूं, जिस दादाजी हमारे पूर्वज हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पूर्वजों को पितर, उनको तो पूर्व जो जिंदा हैं उनका तो सम्मान नहीं, जो मर के भी चले जाते हैं उनके लिए भी हम हर साल पिंडदान तर्पण करते हैं। उसने पहले कहा ना, लुप्त पिंडदान क्रिया। तो पितरों का ये तो साक्षात हमारे पितर लोग सामने खड़े हैं स्वरूप में। बाद में श्राद्ध पिंड देने से क्या फायदा? अभी मैं बाण मारूं, बाद में इनके लिए श्राद्ध करूं, बाद में इनके लिए तर्पण करूं। बहुत गहराई छुपा रहा है अर्जुन, इन इशारों में बांध रहा है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। उसको मालूम नहीं है जिनसे मैं बात कर रहा हूं। हम भी अक्सर कई बार ऐसा ही करते हैं। हम एक तरफ कृष्ण, यहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस श्लोक में 2 बार भगवान शब्द से संबोधित करता है। द्रोणम चा मधुसूदना, वो कहता है मधुसूदन, मधु कैटप को मारने वाले भगवान, और दूसरे में लास्ट में अरिसूदना, अरिसूदन शत्रुओं का विनाश करने वाले। बार बार भगवान भी बोले जा रहा है और अपने तर्क भी रखे जा रहा है। यही सिचुएशन हमारे साथ भी घटती रहती है। हम मंदिरों में भी होते हैं, हम भगवान के सामने ही बैठे रहते हैं, आप सर्वांतर्यामी हैं, हम वहां प्रार्थना भी चलती रहती है, तुम्हें माता। आप भारत में देखो, वहां जब मंदिरों में लोग जाते हैं तो जूते चप्पल का जितना ख्याल होता है उतना ख्याल मूर्ति का नहीं हो पाता है। और ऐसी जगह जाके उतारेंगे जूते चप्पल जहां से भगवान और जूते चप्पल दोनों से एक साथ दिखाई देते रहे। तो एक तरफ भगवान तुम्हें माता, और फिर जूते चप्पल की तरफ देख करके फिर हाथ जोड़ लिए, पिता तुम्हें हमारे माता पिता तुम, माता तुम और पिताजी। वही हिसाब, अर्जुन जैसा ही हिसाब चलता रहता है यहाँ पे। अर्जुन एक तरफ भगवान भगवान, अरिसूदन, मधुसूदन, अच्युत, और मैं गुरुजी को मार दूं, मैं मेरे तहरे को मार दूं। बब भगवान कह दिया तो क्वेश्चन ही नहीं बचता साहब। फिर तो उस समय भगवान ने यहाँ पर एक लाइन में गीता खत्म कर दी, त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः, उठ और बाण शुरू कर, धनुष बाण लेकर के। लेकिन अर्जुन वहां प्रश्न कर रहा है, भगवान की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है। वो चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करता, सज्जन है, वो रोक नहीं रहा है भगवान को कहने, वो प्रत्येक। लेकिन उसने देखा कि भगवान मेरी बातों को नहीं बोल रहे हैं, मेरी बात का कोई सीधा सीधा उत्तर नहीं दे रहा है। तो फिर से उतनी देर में हम लोग भी, यदि आप बहुत गौर से सोचो, तो हमारी बात का उत्तर यदि नहीं मिल रहा हो तो हम भी साइड से अपनी बात को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी कर लेते हैं। वार्तालाप हमारा वही जारी रहता है, लेकिन सामने वाली बातों को नहीं सुनते। यदि हमें संतुष्टि ना मिले, हम अपनी ही बात का कोई नया ऑप्शन, नया एक तरीका खोज के अपनी बात को दोबारा रखना चालू कर देते। एक मैंने मनोविज्ञान सुना है, आधुनिक मॉडर्न साइकोलॉजी है, उसका नाम है गेस्टाल, यदि आपने नाम सुना हो, गेस्टाल। ये इसमें कहा गया है कि जैसे बादल होते हैं तो बादलों का विभिन्न स्वरूप होता है, अलग अलग बादल दिख रहे हैं। बादलों को एक व्यक्ति देखेगा, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है, वो एक आदमी देखेगा तो उसमें भूत प्रेत देख लेगा, डरपोक आदमी। दूसरा कोई देगा भगवान की मूर्ति बन गई है, देखो शिव का स्वरूप जैसा बन गया है। कोई दूसरे का है, कोई तो पेड़ पौधे देख लेगा, कोई भेड़ बकरियों की शक्ल देख लेगा। बादल में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपनी मनस्थिति से बादलों में एक आकृति, इमेजिनेशन तैयार करते। गेस्टाल यहाँ पर अर्जुन की मनस्थिति का सबसे अच्छा उदाहरण है। अर्जुन अपनी इमेजिनेशन से तैयार करते जा रहा है, ये ऐसा हो जाएगा यदि मैंने मार दिया, वर्ण संकर पैदा हो जाए। कहां फ्यूचर में जा रहा है, भविष्य की बातें कर रहा है, जो अभी तक कई सालों के बाद घटने वाली उसकी बात कर रहा है। वो पास्ट की बात कर रहा है, वो वर्तमान को नहीं देख रहा है कि भगवान क्या कह रहे हैं। वो अपनी सारी जो उसकी जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को प्रकट कर रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है। 2 विद्वान लोगों को एक आदमी ने एक कमरे में बंद कर दिया। दोनों बहुत विद्वान हैं, अच्छा खासा उनके पास नॉलेज है दुनिया भर का, लेकिन थोड़े थोड़े मानसिक रोगी हो गए। अक्सर विद्वान लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ज्ञान एक बहुत बड़ा बोझ होता है। यदि जीवन में नहीं उतर पाए एक समय तक तो वो पीड़ादायक और बोझ बन जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति अक्सर दिमागी रूप से कमजोर हो जाए तो आश्चर्य जैसा नहीं है, क्योंकि वो पीड़ादायक भी होती है नॉलेज। वो विद्वान बहुत बंद कर दिया एक कमरे में। अब दोनों विद्वान बहुत थे, दोनों आपस में चर्चाएं करते थे।
और चर्चा कोई छोटी मोटी नहीं, गहरी से गहरी बात बोलते थे। कोई विज्ञान का फॉर्मूला बोल रहा है, कोई मैथ का फॉर्मूला बोल रहा है, कोई उस अपना रिसर्च बता रहा है, कोई अपना रिसर्च बता रहा है। ये जो तीसरा व्यक्ति है, ये उनको छुप के देखता था। ये कहानी बहुत फेमस है, कार्ल जुंग की है, यदि आपने जुंग का नाम सुना हो। ये जुंग जो उसको देख रहा है, एक बार उनके पास जाके बोलता है कि तुम लोग इतनी गहरी बातें करते हो, इतने अकाट्य प्रमाण दे रहे हो, एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम दोनों की बातें आपस में मैच नहीं कर रही हैं। एक कोई मैथ के बारे में गहरे से गहरे सूत्र बोले जा रहे हैं और दूसरा जो है वो फिलॉसफी या दूसरे के बारे में गहरे सूत्र बोले जा रहे हैं। कोई एक दूसरे की बात ही नहीं सुन पा रहा है, कोई मैच ही नहीं कर रही है। अच्छा चलो वो भी छोड़ दो, तो मैं जब तुमने अपनी अपनी बातें करनी है तो फिर एक बात करता है तो दूसरा चुप क्यों हो जाता है? एक जब अपनी थ्योरी दे रहा होता तो दूसरे को कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो चुप था। और दूसरा जब बोलने लगता है तो ये चुप हो जाता था। उन्होंने बोला आप एक दूसरे को बोलता तो दूसरा चुप क्यों हो जाता है? तो उन दोनों ने हंस के कहा कि तुम्हें क्या, हमें पागल समझा है? हम क्या मूर्ख हैं? रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन का हमें नियम नहीं मालूम? एक आदमी जब बोल रहा हो तो दूसरे को चुप रहना ही पड़ता है। ये जब बोल रहा है तो मैं चुप हो जाता हूं। बड़ा हैरान हुआ, उसने बोला कार्ल जुंग ने कि तुम चलो इतना तो मैं मानता हूं, पर तुम दोनों की बातें आपस में मैच तो करती नहीं है, आप तो सहते कैसे हो? बिल्कुल टॉपिक अलग अलग है दोनों के। दोनों मुस्कुराए, दोनों ने कहा कि सही में हमारी बातें मैच नहीं करती, या दुनिया में चार लोग जहां भी बातचीत करते हैं उनके क्या मैच करती हैं? जितनी भी बातचीत दुनिया में हो रही कि सही में एक दूसरे से मैच हो रही है वो? और ये बहुत गहरी बात है, आप कभी भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हम लोग आपस में जितनी भी बातें करते हैं, हम लोग अपनी अपनी इमेजिनेशन को ही बाहर निकालते हैं। लगता है कि हम दोनों सिमिलर बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत हमारी अंदर, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक आप अपने अंदर एक बातचीत कर रहे हैं, और उस बातचीत को आप मेरी बातचीत को हैंगर बना के टांगने की कोशिश करते हैं। जहां मैं बता के चुप हुआ, आपने अपने अंदर की जो अनकॉन्शियस में जो बातें चल रही वो हैंगर मेरी बात को बना दिया और टांग दिया। इतना ही मेरा और आपकी वार्ता कन्वर्सेशन का इतना ही संबंध होता है। अर्जुन यहां पर ठीक वैसा ही कर रहा है। अर्जुन चुप हुआ है कृष्ण की बातों को पूरा होने तक, लेकिन उसके अंदर अभी वार्तालाप यहां चल रहा है। उसने अपनी बात, कृष्ण ने जो बात की उसको हैंगर बना के अपनी बात फिर टांग दी, लेकिन अर्जुन पहुंचा वहीं पे। आप देखो गहराई से, अर्जुन ने कृष्ण की बात को सुना नहीं है। वो वहां पर फिर अपनी वहीं की बात जहां पर उसने छोड़ी थी वो वहीं से फिर चालू कर देता है। बीच में कृष्ण क्या कहेगा कोई जरूर नहीं। सारी दुनिया में ये हो रहा है। जितनी भी बातचीतें हमारी हैं, जितने भी वार्तालाप हमारे हैं, मुश्किल से 5% मैच करते होंगे। बाकी हमारी अंतस चेतना, जो रात दिन हमारी जो वार्तालाप चल रही है, बस उसी को हम रिलीज कर रहे हैं बातचीत के माध्यम से। लेकिन बातचीत सामने वाला गौड़ है, अपने जो अंदर जो चल रहा है उसको रिलीज करने के लिए सामने वाला एक माध्यम बन जाता है बातचीत, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अर्जुन यहां पर वही कर रहा है। अर्जुन ने कहा कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम चा मधुसूदन गुरु नहत्वान ही महानुभावान। मैं गुरु को मार के कौन सा सुख भोग प्राप्त करूंगा? दूसरे श्लोक में आप देखो, श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि इह लोके। यहां पे अर्जुन ने और एक गहराई की बात की इस श्लोक में। अब अर्जुन क्या सुंदर एक तर्क पैदा कर, जब उसने देखा कि भगवान ने कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम चा मधुसूदन, हे मधुसूदन मैं भीष्म पितामह और आचार्यों को मार दूं, इसमें कौन सा धर्म है? जब भगवान ने यहाँ कोई उत्तर नहीं दिया तो अगले श्लोक में वो फिर उसने देखा कि मारने और मरने के पीछे तो भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो उसने अपना एक परोक्ष रूप से एक साइड में अपना एक डिसीजन दे रहा है। वो क्या बात कर रहा है? मजेदार बात है, आप देखिए। वो कहता है कि गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि इह लोके हत्वार्थ कामान हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव और भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मैं महानुभाव गुरुजनों को न मारकर भैक्ष्यम भोक्तुम अपि श्रेयः। कितनी सुंदर बात कहा उसने। अर्जुन मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं सोच रहा हूं इनको मारने की बजाय मैं जाऊं और भिक्षा मांग के भोजन कर लूं, भीख मांग लूं, बजाय इनको भैक्षमपि हम लोग के इस जगत में भीख मांग के मैं गुजारा कर लूं, बजाय इनको मारने की अपेक्षा। कितना सुंदर इसने तर्क रखा है अर्जुन ने यहाँ पर।
इससे भी जबरदस्त कथम। जब पूछ लिया नहीं हुआ तो अर्जुन ने अपना निर्णय सुना दी। कितना डामाडोल है। 2-3 तरीके से यह समझने की बात है। अब देखो यहां पर शांतिवादी लोग या आधुनिक जिनको जिनको जरा भी बैकग्राउंड का जानकारी नहीं है, ये कथन को सबसे सुपर ऊपर ले आएंगे कि देखो अर्जुन क्या कह रहा था। ये जो दूसरे लोग हैं जो जो लांछन आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले हैं ना थोड़े सी चीजों को लेकर के, जाकिर नायक जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ये इन्हीं श्लोकों इन्हीं टॉपिक को पकड़ते कि देखो तुम्हारे शास्त्र में गीता के दूसरे अध्याय में 5वें नंबर श्लोक पे अर्जुन कह रहा है मैं गुरु जी को मार दूं, वृद्धों को मार दूं, पितरों को मार दूं, इन सबको मारने से अच्छा तो मैं भीख मांग लूं। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया, कृष्ण ने सबको मरवा दिया। ये तुम्हारे धर्म का है, तुम्हारा गीता का दूसरा चैप्टर 5वां श्लोक जाकर ये लोग ये पकड़ते। साधारणतः ये अच्छा लगेगा, हम लोग भी पढ़ लेते, किताब बंद कर देते, क्योंकि बात ही ऐसी अर्जुन ने उठाई है, उठाएगा। और भगवान प्याज के छिलकों की तरह से छील रहे हैं। तू निकाल निकाल भड़ास, क्या क्या ऑप्शन है तेरे पास, क्या क्या विकल्प है तेरे पास, तू अपने सारे रास्ते तो दिखा। सिर्फ अर्जुन अपने कर्म को छोड़ने के लिए सारे धर्मों की दुहाई दे रहा है। हम लोग जीवन में यही करते हैं, अपने कर्म से हटने के लिए सब धर्मों को हम आड़ लेना शुरू कर देते हैं। आप सुनो रामचरितमानस, मेरे को उदाहरण याद आ रहा है। माता सुमित्रा जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं अयोध्या के ऊपर से, नीचे से भरत ने देखा कोई पर्वत लेके जा रहा है, बाण मार के हनुमान जी को नीचे गिरा लिया है। सुनने जैसा टॉपिक है पंकज जी और चंद्रा साहब। देखो जैसे ही हनुमान जी नीचे आए, हनुमान जी ने सारी घटना सुनाई है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, संजीवनी बूटी लेके मैं जा रहा हूं और शक्ति ये नहीं पहुंची तो लक्ष्मण जो जी नहीं पाएंगे। मां सुमित्रा वहां पर आई है। सुमित्रा ने एक ही क्वेश्चन किया हनुमान जी से, हनुमान एक क्वेश्चन का उत्तर दो, उसके बिना मत जाना। बोला बताओ माते क्या क्वेश्चन है। माता सुमित्रा ने पूछा कि इतना बताओ मेरे बेटे लक्ष्मण को शक्ति लगी कहां है, छाती में या पीठ में। हनुमान जी ने पूछा इतनी सी बात पूछने के लिए, इसका क्या अर्थ है। बोला पहले तुम बताओ शक्ति कहां लगी, पीठ में या छाती में। माता शक्ति छाती में लगी है, सामने से मेघनाथ ने वार किया था। माता सुमित्रा की आंखों से आंसू झल गए। बेटा तुरंत इस संजीवनी को लेकर के जाओ, मेरे बेटे को जियाओ। पूरे समाज में पूरे दुनिया में मैं छाती ठोक के कह देता हूं मेरा दूध सफल हो गया, मेरी कोख सफल हो गई। यदि वो शक्ति पीठ में लगती, हनुमान मैं तुम्हें लेके नहीं जाने देती, भली मेरा बेटा मर जाता। क्योंकि मेरा वचन था राम की सेवा के लिए तू गया, पीठ दिखा के भागना नहीं, क्षत्रिय का यह धर्म नहीं होता। वो शक्ति पीठ में नहीं, यदि छाती में लगी है तो आज मेरा कोख धन्य होगा। ये छत्राणी का लक्षण है सुमित्रा। ये ऐसे ऐसे वक्तव्य है, यदि मैच किए जाएं तब गीता इतनी सरल हो जाती है, अन्यथा गीता बहुत कठिन है। यहां से समझना होता है किसी श्लोक का सार, किसी श्लोक का बहुत कमजोर पॉइंट कहीं छुपा होता है, उसका गूढ़ रहस्य। किसी श्लोक का कोई कमजोर पॉइंट कहीं छुपा होता है। इसीलिए तो महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ के बीच में गीता डाली, गर्भ में गीता डाली। 1 लाख श्लोकों का सबसे विराट जो महाभारत का ग्रंथ है, उसके गर्भ में, उसके पेट में गीता डाली है। पहले पूरे शास्त्र को देखो, फिर गीता में प्रवेश करो। बड़ा मुश्किल होता है गीता समझ। अर्जुन को बस वही दिखाना चाह रहे हैं, माता सुमित्रा जो कह चुकी हैं, यही भगवान श्री कृष्ण वही दिखाना चाह रहे थे। लेकिन अभी एक अर्थ में त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपा, ये परम उठ युद्ध। लेकिन अर्जुन वही चीज नहीं समझ पा रहा है, वो सारी दूसरी चीजें समझ रहा है। मैं गुरु जी को मारूं और यहां पर भीख मांग लूं, उनको मारने से अच्छा मैं भीख मांग लूं। आप देखो यहां पर 2 दृष्टि से इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। एक दृष्टि तो अर्जुन महाभारत का युद्ध जीतने के बाद सम्राट होने वाला है, सम्राट की भूमिका में आ जाएगा अर्जुन। अर्जुन के पास राज्य होगा, सेवक होंगे, सब सेनाएं होंगी, सब कुछ होगा। और वो ना चुन के अर्जुन भिखारी भिक्षु बन रहा है। क्यों? अर्जुन के अंदर दूसरी दृष्टि से लिया जाए इसको, तो दूसरी दृष्टि करती है कि अहंकार जो होता है, ईगो, सुपर ईगो नहीं, ये जो अहंकार है, जो मध्यम तल का अहंकार है अपना,
ये हमें जैसे कहता है ना कि हम कुछ भी हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हैं। ये जो हम कहते हैं तुम्हारे चरणों की धूल है, आपके सामने हम कुछ भी नहीं है, ये शब्द यदि सही में उसको दोहरा के 4 लोगों के बीच में बोल दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा। वही शब्द, वही सेंटेंस सुनना अर्जुन के लिए भी मुश्किल हो जाता। अर्जुन जो कह रहा है, ये अहंकार या तो सम्राट बना देगा, इनको बिना मारे सम्राट बन जाऊं एक ऑप्शन, या गुरुजी लोग हट जाएं, दूसरे लोग आ जाएं, उनको मार के समझा सम्राट बन जाऊं दूसरा ऑप्शन अर्जुन, और नहीं तो फिर मैं भिखारी हो जाऊं। यही 3 चीजें चल रही है ना। या तो इनको बिना मारे समझौता मिल जाए और राज्य मिल जाए। कृष्ण इस श्लोक के अर्थ में 3 ऑप्शन निकल के आ रहे। समझौता हो जाए, आधा राज्य मिल जाए, मैं तैयार हूं। इनको हटा दो, गुरुजी को हटा दो, पितामह भीष्म को हटा दो, दूसरे लोग खड़े, दुर्योधन होता तो ये बात शायद नहीं निकलती। इनको हटा दो, दूसरे लोगों को ला दो, तो मैं युद्ध कर लूं, मार दूं और सम्राट बन जाऊं, और नहीं तीसरा फिर मैं भिखारी बन जाऊं। अर्जुन या तो इस अति पे है अर्जुन, या फिर अब दूसरी अति पे जा रहा है। दूसरे श्लोक में 2 अतियों पे दौड़ रहा है वो, आप समझ रहे हैं। या तो ऊंचाई से ऊंचाई, पर्वत की चोटी पे पहुंच गया है, और या फिर बिल्कुल घाटी में, वो बीच में रहना नहीं चाह रहा है। एक कहानी मेरे को याद आती है, मैंने सुनी थी। महात्मा बुद्ध किसी गांव में ठहरे हैं, उनके साथ बहुत सारे भिक्षु थे। उस नगर का, उस प्रांत का सम्राट महात्मा बुद्ध के चरणों में आया, मुझे दीक्षा दे दो महाराज। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, शाम को आना, तेरे को दीक्षा दे मिलेगी। सम्राट चला गया। भिक्षु पास में आए, हाथ जोड़ के बोले, महात्मा प्लीज बुद्ध ऐसा मत करना, इसको दीक्षा उक्षा मत देना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। क्या हुआ? बोला ये आदमी इतना कामी, इतना क्रोधी, इतना लोभी, इतना लग्जरियस लाइफ को पसंद करने वाला, ये क्या भिक्षुक बनेगा आपका? ये हम सब लोगों को भी बर्बाद कर देगा। सोने के बर्तनों में खाना खाता है, ऊंचे ऊंचे डल्लब के गद्दों में ये सोता है, नीचे जब ये बाहर निकल के जाता है तो इसके पैरों के नीचे फूल की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं। इतना लग्जरियस, इतना राजसी जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसके आसपास सब तरफ जो है, इसने सारे महल से पुरुषों को हटवा दिया है, सिर्फ स्त्रियां। रात दिन शराब कबाब में डूबने वाला व्यक्ति आपके पास आया है, ये 2 हानि करेगा, ये हमारे धर्म को भी बदनाम करेगा, हमारी परंपराओं को भी बदनाम करेगा, और उससे पहले हम लोगों को भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवंती, शास्त्रों में लिखा है, जैसी संगति वैसी रंगति। इसके संगे के कारण ये तो कहीं बुद्ध नहीं बनेगा नहीं, लेकिन हम जरूर इसके जैसे बनने लगे तो ये महाराज इसको बुद्ध मत बनाओ, इसको भिक्षु बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत प्रार्थना है। बुद्ध ने बोला नहीं, मेरा अनुभव कहता है तुमसे ज्यादा अच्छा टिकेगा इस लाइन में, ये तुमसे ज्यादा अच्छा संभालेगा। भिक्षुक ने मन में सोचा अभी बुद्ध जो है यहाँ पर जो है डमाडोल हो जाएंगे, ये हमारी बात नहीं मान रहे, पछताएंगे बाद में। सम्राट आया शाम को, कहानी लंबी है। सम्राट ने समर्पण किया, निवेदन किया, भगवान ने उसको भिक्षुक बना दिया। भगवान बुद्ध ने वस्त्र आदि दे दिए। लेकिन जीवन देखो, वहां पर कथा आती है कि सम्राट इतना त्यागी हुआ, महात्मा बुद्ध के भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए सड़क पे चलते हैं तो वो सड़क से किनारे चलता है जहां कांटे, कंकड़, पत्थर पड़े हैं, वो उन पे चलता है। महात्मा बुद्ध के भिक्षु यदि छाया में बैठ जाते हैं थक करके, तो वो जानबूझ के धूप में बैठता है। महात्मा बुद्ध के भिक्षुक यदि 2 बार खाना खा लेते हैं तो वो 2 दिन में 1 बार खाता है। इतनी कड़ी तपस्या, शरीर काला पड़ गया 2 महीने में सूख करके, कांटा बन गया बिल्कुल। भिक्षुओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। भिक्षुओं ने कहा महात्मा बुद्ध से आपने पहचाना कैसे? इतना तामसी वाला व्यक्ति, वो इतना ज्यादा सुधर जाएगा, आपने कैसे पहचाना? महात्मा बुद्ध ने बोला बस कुछ नहीं, बस अहंकार। अहंकार या तो उस चोटी की बात करता है या इस चोटी की बात करता है, या तो वो सम्राट बन सकता है या भिखारी बन सकता है, वो बीच में नहीं ठहर सकता। इसलिए महात्मा बुद्ध का जो सबसे पॉपुलर यदि कोई ग्रंथ है तो वो ग्रंथ का नाम है मध्यम निकाय, बीच का मार्ग, बीच के रास्ते, बैलेंस, ना इधर ज्यादा ना उधर ज्यादा। महात्मा बुद्ध सम्राट के पास जाते हैं, सम्राट के पास बैठ के पूछते हैं, सम्राट
मेरा एक सवाल का उत्तर दो। सम्राट ने हाथ जोड़ के पूछा, भिक्षुक हो गया हूं मैं तो, अब बताओ प्रभु। बोला एक बात बताओ, वीणा बजाने का नियम क्या है? वीणा के तार यदि बहुत ज्यादा कस दिए जाए तो क्या वीणा से संगीत पैदा होगा? उसने बोला नहीं, तार टूट जाएंगे महाराज, बहुत ज्यादा कसी हुई वीणा के तार। आप लोगों ने वीणा बजाई है, किसी ने देखी हो तो आप देखना, वीणा के तार यदि बहुत ज्यादा कसे हों तो वीणा में संगीत पैदा नहीं होता, टूटने का खतरा रहता है। बुद्ध ने बोला दूसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न मेरा, उसके बाद मैं जाता हूं, ये बता वीणा के तारों के यदि ढीला कर दिया जाए तो क्या संगीत पैदा होगा? उसने बोला प्रभु बिल्कुल नहीं होगा, वीणा के तार यदि ढीले होंगे तो टंकारी पैदा नहीं होगी, संगीत की तो बारी दूसरी है। बुद्ध ने कहा बस इतनी सी बात समझ लेना, जो नियम वीणा में संगीत पैदा करने का है वही नियम जीवन में आनंद पैदा करने का है। ना इधर की अति ना उधर की अति, मध्यम निकाय, बीच में ठहर जा। तू पहले सम्राट था उधर की अति, अब तू इधर की अति कर रहा है, किसको सता रहा है? पहले तो दूसरों को सताता था, अब तू खुद को सता रहा है, बीच में क्यों नहीं ठहर जाता? जो वीणा का संगीत का नियम वही जीवन के संगीत का नियम। जीवन में भी यदि संगीत, जीवन में भी प्रफुल्लता, जीवन में भी यदि आनंद का संगीत चाहिए तो मध्यम निकाय अनुसरण कर। अर्जुन बीच में नहीं ठहर रहा है, अर्जुन कह रहा है या तो मुझे सम्राट बना दो, ऐसे इनको मारना ना पड़े, बाईपास निकल जाऊं, समझौता हो जाए, सम्राट बनने को तैयार हूं मैं, और नहीं तो फिर मैं भिक्षा मांग के, भीख मांग के रोटी खा लूंगा। ये नहीं, क्षत्रिय धर्म से, सिर्फ कर्म से भाग रहा है अर्जुन, दोनों श्लोकों में आप देखो। इसलिए भगवान उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। समय काफी आगे हो गया है, श्लोक हमारे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। एक्चुअली में ये इतना गहराई है इस श्लोकों में, इन मंत्रों, ये तो भगवान की कहते हैं वाणी है ना, तो भगवान की वाणी को व्याख्या करने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। जितना निकालते जाओ, समंदर से कितना निकालोगे, समंदर कभी खाली नहीं होता। भगवान की एक एक शब्द समंदर की तरह, जितना मर्जी निकालो। अगली बार कभी हम फिर गीता करने बैठे, आपको व्याख्या बिल्कुल अलग दिखाई देगी, भाव अलग होगा, समय अलग होगा, दिमाग मनस्थिति अलग होगी, बिल्कुल। इसलिए गीता पे हजारों टीकाएं लिखी गई, एक भी टीका आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करती। भगवान शंकराचार्य अलग तरीके से लिखते हैं, श्रीधर स्वामी अलग तरीके से लिखते हैं, गांधी जी गीता जी को बिल्कुल अलग तरीके से ले लेते हैं। अपना अपना भाव है गीता जी का। अर्जुन की बात यहाँ भगवान से अर्जुन कहता है कि मैं रक्त से सने हुए, खून से सने हुए इन भोग पदार्थों को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग के भोजन कर लूंगा, लेकिन इससे मेरे को कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए प्रभु मैं ये नहीं करूंगा। अगले श्लोक में अर्जुन कहता है ना चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। टाइम है अभी आप लोगों के पास में? आगे एक श्लोक ले लें ये वाला? ओके, बिल्कुल ले लीजिए पंडित जी। ओके जी। अर्जुन अब आगे कहता है कि न चैत विद्मः, हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना, यदि जयेम यदि वानो जयेयु। अर्जुन कहता है कि हमको पता नहीं कि हम जीतेंगे या वो लोग जीतेंगे। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, अपने मृत्यु को भी छोड़कर, मृत्यु का मोह छोड़कर, तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र के सारे पुत्र इस रणभूमि में आ गए हैं। अपने जीने का भी लालच मोह छोड़ दिया इन्होंने। और अर्जुन यहाँ पे ये भी एक संशय बीच में पैदा कर रहा है कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। अर्जुन का तर्क वहीं के वहीं घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात उसने, अभी अर्जुन की दुविधा दिखाई देती है। अभी तक तो वो आ गया था लेकर के, ना दैन्यम ना पलायनम, ना भागूंगा ना दीनता करूंगा, और फिर वो गांडीव की टंकार से महाभारत में यही कहता है कि ये सब सेना मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो कभी भी इनको तो जैसे एक गाय के बछड़ा, एक जो बरसात में जो बारिश में जो गड्ढे बन जाते छोटे छोटे, तो गाय के खुर के गड्ढे को पार करना जैसे मुश्किल नहीं है, ऐसे मेरे लिए इन लोगों को जीतना मुश्किल नहीं है। विराट की सेना में अर्जुन इनको सबको हरा चुका है, और वहां पर इसको बहुत कॉन्फिडेंस था, इनको हराना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब यहाँ पर जो ये कहता है पता नहीं वो लोग जीतेंगे। ना चैत विद्मः, हमको विद्मः मतलब हमको आइडिया ही नहीं है, हमको ये जानकारी नहीं है कि वो जीतेंगे हम जीतेंगे। अर्जुन की मन स्थिति मानो इस श्लोक प्रकट कर रही कि बहुत दुविधा में है, वो हर एंगल देख रहा है भागने के लिए, और भाग नहीं रहा है क्योंकि क्षत्रिय है। वो यदि मैं अपनी मर्जी से भाग जाता हूं
तो फिर साला कलंक ना लग जाए। वो सिर्फ और सिर्फ इतना इंतजार कर रहा है कि कृष्ण मेरे से कह दे, सारी सारी व्यवस्था, सारा इसका आरोप प्रत्यारोप, सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण ले लें कि तू भाग जा, तो मैं भाग जाऊं। नहीं तो इतने तर्क देने के बाद भी वो सिर्फ पूछ ही रहा है वहां। उसको तो सीधे धनुष बाण छोड़ दिए, पीछे रथ में जाके बैठ गया है। रथोपस्थ उपविशत शोक संविघ्न मानसा, शोक से संविघ्न होकर के रथोपस्थ पीछे भाग में जाके बैठ जाता, लेकिन भागता नहीं है। सिर्फ इसका मतलब यही है, अर्जुन बहुत बड़ी दुविधा में है। वहां पर भी दिखाया और यहाँ पर फिर इस श्लोक में दिखा रहे हैं कि अर्जुन ऐसी ऐसी बातें लेके आ रहा है जहां वो अपनी मन की दुविधा वो निश्चित नहीं कर पा रहा कि मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा सही में मैं पूछना क्या चाहता हूं, सही में मैं चाहता क्या हूं। कभी वो पितरी लोगों को लेता है, कभी धर्म को लेता है, कभी अब यहाँ पर हार और जय और पराजय को ले रहा है। इनको में ये सारे लोग आ गए, पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीते। कहीं ना कहीं कृष्ण यहाँ भी कह दे कि तू जीतेगा चिंता, तब शायद उसका रिएक्शन कुछ और हो। अर्जुन की ये श्लोक बहुत दुविधा दिखाता है। अगले श्लोक में थोड़ा थोड़ा हम, क्योंकि जो बहुत सार है उनको हम लेते चलेंगे, वैसे तो हर चीज में बहुत ज्यादा सार है, पर हम लोगों को समझने लायक जो मुख्य सार है वो लोग लेंगे। अगले श्लोक में अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषो पहरता स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन यहां पर दो दुविधाओं से ग्रसित है। एक इसको शोक है, एक इसको भय है। शोक और भय में अंतर क्या होता है? जो भूतकाल में जो घटनाएं घट जाती हैं, पास्ट के जो भी घटनाएं हैं, उनसे शोक होता है। फ्यूचर की घटनाओं से भय पैदा होता है। पास्ट की घटनाओं से भय नहीं होता। कोई इंसान मर गया, आप डर नहीं लगेगा। कोई मरने वाला हो तब डर लगता है। जो मर गए उनके प्रति शोक, और जो मरने वाला है उनके प्रति भय कि कौन कौन मर जाएगा। अर्जुन पास्ट को या शोक और भय दोनों चीजों को लेने का मतलब, अर्जुन पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में बस नहीं है। कार्पण्य दोषो परता स्वभाव। अब अर्जुन ने यहां स्वीकार भी किया है कि हे माधव, हे कृष्ण, मेरा जो कार्पण्य दोष, कायरता पूर्ण दोष को स्वभाव वाला, धर्म के विषय में धर्म सम्मूढ़ चेता, तो आम तुमसे पूछता हूं, जो निश्चित श्रेय, मेरे लिए जो श्रेयस्कर मार्ग हो, श्रेष्ठ हो, सही हो, वो रास्ता मेरे को कहिए। क्यों कहिए? शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये श्लोक, इसकी व्याख्या हम अगले दिन भी करेंगे क्योंकि टाइम कम है। इसकी व्याख्या बहुत अच्छा श्लोक है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करूं, गीता में ये श्लोक नहीं होता, गीता आगे नहीं जाती। गीता यहां से एक बहुत बड़ा टर्न लेगी, एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा। इस पूरी जो सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन है। कृष्ण कुछ कह रहे हैं, अर्जुन कुछ कह रहा है, फिर कृष्ण कुछ कह रहे हैं, अर्जुन कुछ कह रहे हैं। यहां पर गीता एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है, और इसी श्लोक से आगे अब गीता चलेगी, नहीं तो गीता बंद हो जाती। अर्जुन से कृष्ण कहते तेरी जो इच्छा तू कर ले, क्योंकि अर्जुन ने अब यहां पर एक स्वीकार किया है, कार्पण्य दोषो परित स्वभाव। मेरा जो स्वभाव है ना, कायरता पूर्ण और धर्म सम्मूढ़ चेता, इस मेरा जो ओरिजिनल स्वभाव था, जो मैं क्षत्रिय था, शूरवीर था, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जो बराबर भरा हुआ था, उसको अपहृत माने किडनैप कर लिया है इस कायरता ने, इस परिस्थिति ने, सामने वाले लोगों के प्रति जो मोह है, इस सब ने मेरे उस ओरिजिनल स्वभाव को किडनैप कर लिया, अपहृत, अपहरण कर लिया, स्वीकार किया उसने अब आकर के। अब तक नहीं कहे, अब तक अपनी बुद्धि लगा जा रहा था, अपनी बुद्धि लगा। हम ही लोग भी भगवान के पास जाके भी गीता जी के ये सुनाएंगे कि तुमने गीता में ये कहा है, आपने गीता में ये कहा है। भगवान जब सामने आ गए तो गीता की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम भी शास्त्रों को लेकर के साथ में चलते हैं। अब तक अर्जुन
धर्म सम्राट हैं, साक्षात धर्म के जो आदिकर्ता हैं, धर्म जिससे प्रकट होता है, वेदा प्रणीतो धर्म, धर्म वेद को कहा गया है, वेद ब्रह्मा जी के हाथ में है, ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से पैदा हो रहे हैं, तो यानी कि जिसके अंदर वेद के पिताजी भी जिसके पेट में घुसे हुए, उनको ही धर्म के बारे में व्याख्या अर्जुन कर रहा है, जो वेद धर्म की साक्षात मूर्ति रूप है। अब पीछे जाके देखो, वेद को धर्म बताया, धर्म का मूल, और वेद पैदा हो रहे हैं ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी पैदा हो रहे हैं नारायण से, और नारायण के स्वरूप सामने खड़े हुए कृष्ण के रूप में, और उनको वेद की दलीलें दी जा रही, उनको धर्म की दलीलें दी जा रही है। अर्जुन अब तक गोल गोल घुमा रहा है, जब उसने देखा कोई भी असर नहीं हो रहा, कोई भी रास्ता निकल के नहीं आ रहा, तो उसने आप स्वीकार कर रहा है, कार्पण्य दोषो परिता स्वभाव, मेरा जो स्वभाव था कृष्ण, जो ओरिजिनल मेरा जो नेचर था, उसको अपहरण कर लिया गया एक कायरता के रूपी दोष से, उसने मेरा किडनैप कर लिया। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्यों पूछता हूं? धर्म सम्मूढ़ चेता, एक एक शब्द अमृत के समान है इस श्लोक में। आप लोग इस श्लोक को जरूर याद करना, और मैं तो कहूंगा प्रार्थना भी यदि करनी नहीं आती, सिर्फ यही श्लोक की दूसरी लाइन जो साधि माम त्वाम प्रपन्नम, उतना ही जाके आप बोल दो, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। प्रभु धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म को भी नहीं जानता, मैं कर्म को भी नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं मूल हूं, आपकी शरण में हूं, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, आप मेरे को बताओ मैं क्या करूं। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, ये बहुत बड़ी स्तुति है, ये बहुत बड़ा एक तो वेद के मंत्रों से भी ज्यादा भाव इस श्लोक में छुपा हुआ है, जहां बिल्कुल समर्पित कर रहा है अर्जुन अपने आप को। इतनी गहरी प्रार्थना तो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। सारी प्रार्थनाओं में हमारा उद्देश्य, हमारा मोटिव, हमारा अहंकार, हम और मैं कहीं ना कहीं बचा रहता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सारी डीलिंग हो रही है आप भगवान से। हम आपकी आरती कर रहे हैं ये 5 बत्तियों से, इसके बदले में आप क्या क्या दे रहे हो? सुखमय, संपत्ति भी, कष्ट भी, आप डॉक्टर भी बन जाओ, आप हमारे धनवान वाले दाता भी बन जाओ, धन भी दो, संपत्ति भी दो, सुख भी। हम वहां सब कुछ मांग रहे हैं आरती की आड़ में, प्रार्थनाओं की आड़ में। हम कभी ये मंदिर जाके, कभी विद्वान लोग कहते हैं, कभी भगवान से हमेशा हम अपना दुख दर्द बोलने जाते हैं, ये मिटाओ, वो मिटाओ, ये कर दो, हम आपको ये देंगे। कभी भगवान के पास सिर्फ ऐसी ऐमे ही चले जाएं कि आज सिर्फ और सिर्फ तेरा दर्शन करने आए हो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा दर्शन मेरे लिए काफी है। सिर्फ हमारे महाराज जी तो बोलते थे कि राष्ट्रपति से मिलना हो तो कम से कम पीएम सीएम तो होना चाहिए लेवल। आम आदमी, आम भिखारी कैसे राष्ट्रपति से मिलने जा सकता है? एक साधारण राजनीति में भी तुम्हारे पास कुछ तो लेवल होना चाहिए। आप जगत के राष्ट्रपति से मिलने के लिए जा रहे हो, इतने भिखारी बनकर के, तब कहते मिलता नहीं है वो। ये संतों की वाणी है। कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारा अपना लेवल कितना क्षुद्र है, हम मांग क्या रहे हैं, वो कैसे उतरेगा, वो कैसे आए? कभी उसके लेवल की। इसलिए कर्मकांड में एक सूत्र डाला संतों ने, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवताओं की पूजा करो, तुम्हारी देव पूजा को स्वीकार करेंगे तत्काल। और महाराज दशरथ के यज्ञ में यदि अग्निदेव खीर लेके प्रकट हो रहे हैं तो उसका और कोई कारण नहीं है, मांग वहां भी है। संतान की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, मांग वहां भी है, लेकिन क्षुद्रम हृदय और दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता नहीं है, क्षुद्रपन नहीं है। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करो। तो कभी परमात्मा के पास हम ऐसे भी ऐमे ही जाएं। महाराज अकबर एक बार जंगल में फंस गया, कहीं जंगल में फंस गया है अकबर, पानी से, प्यास से व्याकुल है, मरने की स्थिति आ गई है, सैनिक भी छूट गए। अचानक देखा एक छोटी सी झोपड़ी कहीं पड़ी हुई है, आंखों में चमक आ गई, शायद यहाँ पानी मिल जाएगा। अंदर गए, एक बहेलिया जंगली आदमी वहां बेचारा मिल गया, उसके फटाफट अकबर ने कहा एक गिलास पानी दे दो। पानी पिलाया, अकबर को जान में जान आई। अकबर ने पूछा कि भाई तुम यहाँ रहते हो? बोला हाँ मैं जंगली आदमी, जंगल में रहता हूँ, ये अपना काम है, यहीं के लोगों जानवरों को मारना, अपना भरण पोषण करना, बहेलिया हूं। अकबर ने कहा कभी मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताना, मैं दिल्ली का सम्राट अकबर हूं, मेरा नाम है, कभी आना, कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो।
बहेलिया बेचारा कभी जंगल से बाहर निकला नहीं था, उसने बोला कोई सम्राट उमराट क्या होता, उसको कुछ समझ में नहीं आया, जिसने कभी राज्य नहीं देखा, कभी कोई किसी का प्रजा ही नहीं बना, तो राजा का महत्व क्या जाने। उसने बोला होगा कोई नाम, इस नाम का आदमी, ठीक है, हम अपने यही परिवार यहीं पर, यहीं ठीक है अपना। लेकिन एक दिन बरसात बहुत तेज आई, बरसात रुक नहीं रही थी, बेचारे की झोपड़ी वोपड़ी टूट गई थी, बना रहा था जंगल में, सब लकड़ियां नहीं मिल रही थी, तो उसने सोचा, वो एक बार उसने कहा था वो बहुत बड़ा आदमी है, कहीं का कोई सम्राट है, कैसे क्या है, चलो एक बार उससे मिलके आते हैं, उससे कुछ सहायता मांगेंगे। वो बेचारा जंगली आदमी वहां पहुंच गया अकबर के यहाँ, नाम तो पूरा आता नहीं था, सैनिकों ने पूछा किससे मिलना, बोला अकबरिया अकबरिया कोई आया था मेरे यहाँ, उसको बोलना, कहना तुम्हारा बहेलिया आया है जंगल से, उसने एक बार बुलाया, जब मर्जी आ जाओ। सैनिकों ने जाके सूचना दी, अकबर ने बोला हाँ हाँ उसको लेकर के आओ भीतर, भीतर लेकर के आया। अकबर ने उसको दरबार में सामने अपने बिठाया बेचारे ने गद्दी पे, और कहा 2 मिनट रुक जाओ, मेरी नमाज का समय हो गया है, नमाज पढ़ लूं फिर मैं तुमसे बात करूंगा। वो बहेलिया वहीं बैठ गया, अकबर ने अपनी चादर बिछाई, नीचे बैठ गया, हाथ ऊपर खोरे, प्रार्थना नमाज में करने लगा, या खुदा जो जो नमाज में चलता रहता है मेरे को बरकत दे, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरे को। बहेलिया ने वो सब ध्यान से सुना, उठा, वापस जाने लगा। अकबर ने नमाज खत्म की, पीछे मुड़ के देखा, बहेलिया से बोला तुम कहाँ जा रहे हो? बोला साहब मैं थोड़ा सा कुछ सोच के आया था, इमेजिनेशन लेके आया था, लेकिन तुम पे दया आ रही है इसलिए आपको। नहीं नहीं फिर भी बताओ बताओ, भाग क्यों रहे हो? बहेलिया ने सोचा मैं कुछ सहायता मांगने आपसे कुछ आया था, मुझे लगा मेरी परिस्थिति खराब है तो मैं उससे मांग लूं, जिसकी परिस्थिति ठीक है, मुझे लग रहा है मेरी परिस्थिति तुमसे भी ज्यादा खराब, तुम्हारी परिस्थिति मेरे से भी ज्यादा खराब है, तुम भी मांग रहे हो, मैं भी मांग रहा हूं, तुम बड़े भिखारी, मैं छोटा छोटा भिखारी, और दूसरी बात तुम जिससे मांग रहे हो यदि वो सही में सब जगह है तो मैं डायरेक्ट उससे ना मांग लूं जिसने तुम्हें दाता बनाया, तुमसे मांगने से डायरेक्ट ही मैं कनेक्शन क्यों ना जोड़ दूं। इस दुनिया में सारे भिखारी हैं, अंतर पड़ता है, कोई बड़ा मांगता है, कोई बड़ी रॉल्स रॉयस मांग रहा है तो कोई छोटी साइकिल मांग रहा है, कोई बड़ा हवेली मांग रहा है तो कोई छोटी सी झोपड़ी मांग रहा है, कोई बड़ा सा पद मांग रहा है तो कोई छोटी सी नौकरी मांग रहा है। हम सब मांगने वालों की लाइन में, और यहां पर यदि परमात्मा का यदि कोई अनुभव नहीं हो पाता है तो उसका बड़ा कारण नहीं, इसका कारण यही है, हमने महाराजों को, हमने संतों को, सन्यासियों को, बाबाओं को हमने स्वामी कहा, महाराज का कारण यही था, मांग खत्म हो गई, वहां कुछ जरूरत नहीं रह गई वहां पर, इसलिए हमने उनको स्वामी कह दिया, हमने उनको महाराज कह दिया, क्योंकि जहां कोई लालसा नहीं है। तो अर्जुन की स्थिति यहां पर यही है, अर्जुन यहां पर अब अपने स्वभाव को खुल के सामने आ जाता है, वहां सीधे सीधे कहता है प्रभु मैं समझ गया, मैं जितने भी तर्क रख रहा हूं ये तर्क मैं नहीं रख रहा हूं, मेरा जो स्वभाव है उसको अपहरण कर लिया गया है कायरता के कारण, उस कायरता में मैं ये सारे सवाल कर रहा हूं, और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के मामले में मैं मूर्ख हूं। तो धर्म सम्मूढ़ चेता भी कहता जाता है और अपने व्याख्यान देते जाता है, अपनी चीजों को भी बताता जाता है, भगवान भी कहता जाता है। आप देखो ना कितनी दुविधा वाली स्थितियां हैं यहाँ सारे श्लोकों में, एक तरफ भगवान, एक तरफ मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं मूर्ख हूं, और अपने निर्णय भी सुनाते जा रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कैसे मार दूं इनको। लेकिन जो उसने अब ये बात कह दी है, यहां तक भी भगवान रीझे नहीं, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूं, मैं धर्म को नहीं जानता, ये तो बात दुर्योधन ने भी कह दी सीधा, बल्कि अर्जुन से ज्यादा साफ सुथरी कह दी उसने, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरे उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है, मेरा कोई वो मेरा वे नहीं है वो, और मैं अधर्म को भी जानता हूं, अधर्म क्या है, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता। अर्जुन यहां पर कहता है धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के मामले में सम्मूढ़ हो गया हूं, मूर्ख हो गया हूं, खो गया हूं, मुझे मालूम नहीं है इस समय कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसलिए मैं आपसे पृच्छामि त्वाम, मैं इसलिए आपसे पूछता हूं क्योंकि मैं अधर्म, धर्म और धर्म यच्छ्रेय स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हे प्रभु इसलिए मैं आपसे पूछता हूं यच्छ्रेय, जो श्रेष्ठ मार्ग हो, जो मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग हो, वो आप मेरे को ब्रूहि तन्मे, आप मेरे को बताओ। भगवान ने अभी भी कुछ नहीं बोला, क्यों बताओ, पूछा किससे जा रहा है, तो उसने अंतिम लाइन में स्वीकार किया है कि शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, ये जो अंतिम लाइन गीता की, ये जो 4 अक्षर है ना, माम साधि, साधि माम, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे साध लो, मुझे बता दो, मैं आपके शिष्य बनने को तैयार, क्योंकि शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं। ये जो बारीक मोड़ अर्जुन ने अपनी कह दिया, ले लिया यहाँ पर अपने जीवन में,
ये जो यहाँ पर थोड़ा मोड़ दिया उसने अपने चीजों को, यहीं से गीता अब चालू हो जाए। अब तक सारथी थे, भगवान के हाथ में अभी भी अर्जुन के रथ की लगाम है। यदि वो चाहता तो छोड़ देता, भगवान मानता तो कहता जिधर तुम लेके जाओ, रथ भी तुम्हारा, घोड़े भी तुम्हारे, और रथ में बैठा हुआ मैं भी तुम्हारा, जिधर दिशा में मोड़ के कह दो। लेकिन उसने नहीं। आप तक भगवान सारथी थे, भगवान से बहुत संबंध थे। उसने बोला एक भी संबंध को मैं अब फोकस नहीं करूंगा, आप मेरे साले हो। दुनिया में कहा जाता है कि साले की सलाह खतरनाक होती है, और ये धर्मशास्त्रों के भी उदाहरण है। महाभारत में तो खास लिखा हुआ, आप लोग बुरा मत मानना, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। भागवत में आप देखो तो वहां आता है, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक का। कलयुग में साले साहब बुद्धिमान माने जाएंगे। कोई बड़ी सलाह लेनी हो तो साले साहब से पूछा जाएगा। साला और मामा दो ही तो दुविधाओं की जड़ रहे पूरे इतिहास में। आप देख लो, या तो मामा ने बिगाड़ी या साले ने बिगाड़ी। सारा खतरनाक मामला। अर्जुन कहता है मैं यहाँ पे आपके साले के हिसाब से बात नहीं, आप मेरे साले हो। सुभद्रा का पति है अर्जुन, भगवान साले लगते हैं। फिर बुआ का लड़का है, कजन ब्रदर हो गए। बोला मैं इसको भी मान के नहीं चलता हूं, क्योंकि सामने मेरे और भी भाई खड़े हुए, सारे सब कजन है मेरे सामने, मैं उस रिश्ते को भी छोड़ रहा हूं। सखा, भगवान को यहाँ पर सखा, क्योंकि सखा के साथ भी बात नहीं होगी। ये जो बात हो रही है आगे, वो फ्रेंड के साथ नहीं हो पाएगी। बहुत गहराई की बात है। देखो, महाभारत खत्म हो गया, आज युधिष्ठिर अपने कक्ष में रो रहे हैं। पंकज जी ध्यान से सुनने वाली बात है। युधिष्ठिर अपने मन में रो रहे हैं, मैंने कितने लोगों को मार दिया, कितने लोग मर गए, बताओ इस पे मेरे को राज्य मिला, मैं क्या, धर्मराज है ना। अब पीड़ा हो रही है, उस समय पीड़ा नहीं हुई जब अर्जुन को हुई है। मैंने कहा ना, दो लोग हैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण, एक तरफ दुर्योधन, एक तरफ युधिष्ठिर, एक धर्मराज है, एक अधर्मराज है, बीच में डोल रहा है अर्जुन। दुविधा में प्रश्न खड़ा हो रहा है, और युधिष्ठिर के पास दुविधा नहीं है और दुर्योधन के पास दुविधा नहीं है। तथा कथित ज्ञान दुविधा पैदा नहीं करता, दुविधा पैदा करता है क्रांतिकारी ज्ञान। जहां प्रश्न खड़े होते हैं, जहां दुविधाएं पैदा होती हैं, जहां अपने ऊपर धर्म सम्मूढ़ चेता स्वीकार करने की बात शुरू होती है, वो होती है ज्ञान की सही रास्ता। युधिष्ठिर को लास्ट में दुविधा से परेशान होकर के खिन्न अवस्था में बैठे रो रहे हैं, क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण आए, अरे दादा आप रो रहे हैं यहाँ पे क्यों। बोला देखो ना कितने लोग मर गए, पूजनीय लोग चले गए, जिनसे ये हस्तिनापुर कभी खिलखिलाता था, जिसकी बातें पूरे पृथ्वी पे होती थी। इस क्षेत्र में जो योद्धा थे पूरी पृथ्वी को जीत सकते थे, आज एक भी नहीं बचा है। हमारे पूर्वज मर गए, मैंने बहुत पाप किया। आप श्रीमद् भागवत में देखिए, ये रात भर बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने वही गीता युधिष्ठिर को सुना दी जो अर्जुन को सुनाई। ये बहुत बड़ी गहराई का मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। वही गीता भीष्म, ये कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को रात भर समझाया। उसी ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। चिंता मत करो, कोई मरा नहीं। युधिष्ठिर की समझ में बिल्कुल नहीं आया, रोते ही रहे, रोते ही रहे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, क्यों। अर्जुन की समझ में आ गई, धर्मराज की समझ में नहीं आई। कारण, अर्जुन से ज्यादा धर्म का ज्ञान बुद्धिमान और युधिष्ठिर रखते थे। अक्सर हम लोग मानते हैं कि हमने शास्त्र ज्यादा पढ़े तो हमारे शास्त्र ज्यादा समझ में आएंगे, ऐसा नहीं है। पात्र खाली होना चाहिए। पात्र पहले से ज्यादा भरा होगा तो हम डालेंगे किसमें। इसलिए जो हमने प्रणाम करके झुकने की जो परंपरा थी, वो झुकने का जो ये जो एंगल है, इसके पीछे बहुत बड़ा दार्शनिक रास्ता है। किसी चीज को खाली करना हो तो झुकाना तो पड़ता है ना साहब। हम जो झुकते हैं दूसरे के आगे, हम अपने आप को बोलते हैं कि हम खाली हो रहे हैं, आप कुछ दो। आशीर्वाद भी लेना हो तो भी झुकने से मिलेगा, क्योंकि हम कुछ तो खाली करना पड़ेगा। सीधा छाती दिखा के और सीधा सीधा तान के आशीर्वाद भी नहीं मिलता। कितनी गहरी परंपरा हम लोगों ने रखी, क्योंकि खाली करने के लिए झुकना जरूरी है। वो चाहे प्रणाम की अवस्था में हो और चाहे पात्र की अवस्था में हो। पात्र में भी कुछ डालना हो तो पहले पात्र को झुका के खाली कर देना पड़ेगा। यहाँ युधिष्ठिर के मन में यही एक दुविधा थी। अर्जुन झुक सकता है, अर्जुन ये बात कह सकता है, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मेरे को साध हो। क्यों, शिष्यस्तेहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। ये बात युधिष्ठिर नहीं कह पा रहे हैं कृष्ण से। तो भगवान युधिष्ठिर को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए हैं, और जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया वही गीता दोबारा भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाई, जिसको हम भीष्म गीता बोलते हैं।
भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है। युधिष्ठिर ने पूछा है, मैं सम्राट बन चुका हूं, मेरे को कैसे राजा, पहला पहला अनुभव है, कैसे चलाऊं, क्या करूं, और अभी से ऑलरेडी दिमाग में बहुत सारे जो पुराने जो पास्ट के जो दुख हैं वो भी पीड़ा दे रहे हैं अपने मरने का, ये सब कैसे करूं। आप तो भीष्म पितामह ने जो वहां व्याख्या दी है उसी को भीष्म गीता कहा जाता है, पढ़ने जैसा है वो भी। मैंने कहा बहुत सारी गीताएं हैं। झुका है युधिष्ठिर आप भीष्म पितामह के आगे, तो दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास अभ्यास योग्यता, ये भीष्म जी ने कहना शुरू किया यहाँ से। अब युधिष्ठिर को सारी बात समझ में आ गई है। कारण ये होता है, मेन एक लाइन में बताऊं, कही हुई बात का असर इस पे निर्भर नहीं करता कि कही हुई बात कितनी महत्वपूर्ण है, कहने वाले के प्रति हमारा भाव कैसा है, कहने वाले के प्रति हमारा कितना आदर है, कहने वाले के प्रति हमारी अपनी मनस्थिति क्या है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तब कही हुई बात समझ में आती, अन्यथा नहीं। ये यहां इस श्लोक से समझ में आ रहा है। अर्जुन को समझ में आएगा लेकिन युधिष्ठिर को नहीं। युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है। ये हमारे मामा के लड़के, ये गाय चराने वाले ग्वाले, ये साधारण द्वारिका के राजा, ये उतना लेके युधिष्ठिर लेके नहीं चल रहे हैं। युधिष्ठिर के प्रति वात्सल्य भाव है। वो जब वो आप और ये इसका प्रमाण ये जब भगवान श्री कृष्ण कुंती सम्राट बना के इनको युधिष्ठिर को और जा रहे हैं द्वारिका, तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा है, अर्जुन से कहा कि जाओ इनको जरा रास्ते तक ये जंगल पार करा के आओ, अकेले जा रहे हैं बेचारे ये। तो अर्जुन को साथ में भेजा है। अब वो भूल ही गए कि सारा महाभारत का युद्ध इन्हीं पे टिका रहा। वो आगे आने वाले समय श्रीमद् भागवत में भेजते हैं अर्जुन को, जाओ बेटा। क्यों अर्जुन मना करता, बोला नहीं जंगल का रास्ता ठीक नहीं, अकेले जा रहे हैं, जंगल पार करा के आओ। युधिष्ठिर के मन स्थिति यहां से झलकती है। युधिष्ठिर के मन में वो भाव है, अर्जुन के मन में, अर्जुन के अंदर पात्रता जग जा रही। अर्जुन लेने के लिए अपने आप को उड़ेल रहा है। शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्न। महाराज जनक ने अष्टावक्र के आगे जब समर्पण किया कि हे प्रभु शिष्यस्ते हम, वही बात महाराज जनक ने अष्टावक्र से कही, अष्टावक्र गीता प्रकट हुई। वही बात भीष्म पितामह के आगे युधिष्ठिर ने स्वीकार ही, भीष्म गीता प्रकट हुई। वही बात राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के आगे कहा कि मेरे को सिर्फ एक ही प्रश्न बताओ, मैं कैसे मरने वाले का कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सारी और स्वीकार बिछा दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया। तो श्रीमद् भागवत रूपी कथा गीता प्रकट हुई। बिना समर्पण के, बिना श्रद्धा के, बिना पात्रता के इनका कोई महत्व नहीं रह जाता धर्म शास्त्रों का। अर्जुन यहाँ पर बहुत गंभीर बात कहने लगा। अंतिम उसने जो कहा है, इसके बाद आप देखोगे तुरंत रुक जाएगा मामला। अर्जुन इसके बाद तो फिर ना ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो षण्मेन्द्रियाणाम अवाप्य भूमाम अस्वत्र निर्वृद्धम राज्यम स्वराणाम विचादवत्। अर्जुन ने अपना जब शिष्यत्व स्वीकार कर लिया तो भगवान को अब बोलना पड़ेगा। समय काफी हो गया, 8:30 हो गए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इस श्लोक की भाव हम फिर आगे फिर से थोड़ा सा इसमें करेंगे, क्योंकि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे अध्याय क्या पूरी गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक की जननी माता ये श्लोक है। और उसमें भी अंतिम जो लाइन है, माम साधी शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और मेरे को आप साध लो। इतनी ही प्रार्थना जीवन में यदि निकल आई, गीता पढ़ना सफल हो जाएगा। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो संत समाज हो, चाहे वो जीवन में कहीं भी यदि जानने की, पाने की कुछ उत्सुकता हो, ये 5वें श्लोक की लास्ट लाइन ये जीवन में आने लगे। यहीं से गीता प्रारंभ होगी। तो होपफुली अगले बार में हम भगवान के श्री वचनों को जरूर सुन पाएंगे। काफी समय हमारा आज्ञा नहीं दे रहा है, मर्यादित चले तो अच्छा रहेगा आप सब लोग, हम लोगों के लिए। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है पंडित जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, माता की जय। हाँ जी, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जरूर अगली बार इस शुरू में ही हम लोग प्रश्नों को ले लिया करेंगे, उसके बाद फिर गीता जी ले लिया करेंगे। तो और जैसा भी समय होगा उस हिसाब से, संतुष्टि नहीं होगी उधर से। पंडित जी एक बात बोलनी है आपसे। हाँ जी हाँ जी।
आप जो गीता का साल बता रहे हैं, जी, जी। ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। जी। मैं आपका एक-एक जो सेशन है उसका वेट करता हूँ। इतना अच्छा ओह! थैंक यू जी। सब लोग बहुत की अच्छा। सेम सिचुएशन है। agree सब लोग एब्सोल्युटली Yeah. सब लोग ऐसा बस इंतजार करते रहते मे हैं। मेहनत बहुत सफल हो बहुत जाएगी धन्यवाद। जी ये। यदि आप लोगों को कुछ भी इससे जानकारी मिल पाई ढंग से, तो मेरी मेहनत और आप लोगों का भी समय का दान बहुत बड़ी चीज़ है। ये समय बैठना नहीं नहीं बहुत बड़ा पंडित जी, बहुत जब तक हम पिंजड़ों में बंद हैं, तब तक हफ्ते में 2 बार ही कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बोला आप। ये प्रपोज़ल पहले भी आ चुका है जी। हाँ, इस पे ज़रूर विचार करेंगे हम्म, कि बीच में भी कोई एक दिन ले लें और आप लोग आपस में बैठ के एक बार बात कर लेंगे। वनेजा जी, आप देख लेना कौन-सा दिन ज़्यादा ठीक रहेगा, तो हम फिर से और बीच में 2-3 दिन का गैप मिल जाए तो अच्छा है ठीक है जी। है ना? मैं औ पूछताछ कर लेंगे। औ सब लोग और जितने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा सबका अनुकूलता रहे उस समय के लिए ना, क्योंकि ये एक ऐसी माला चल रही है, एक भी मोती कम होगा ना तो हमारी संख्या बिगड़ जाएगी। हाँ, 108 की बिल्कुल। माला है, तो ये सबके लिए थोड़ा समय रहे, तो सबकी जैसी भी अनुमति होगी, मैं वैसा ज़रूर कर लूँगा। ठीक है जी। ठीक है जी? तो बहुत आपकी बहुत अनुमति धन्यवाद। तो है ना कि आप तैयार हैं करने के लिए? ठीक है जी, हाँ जी, मैं ज़रूर समय निकालूँगा जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है, बस फिर तो ठीक हम है। आपस में कर ही लेंगे। ठीक है। ज़रूर जी, ज़रूर जी। अच्छा जी, नमस्कार। ठीक, अच्छा नमस्कार। राम राम जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। पंडित जी नमस्ते जी, शुभ रात्रि। नमस्कार, राम राम शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। पंडित जी।